अपने मन और वाणी को कन्हैया के चरणों में लगा करके कथा श्रवण करेंगे। भागवत में सर्वप्रथम महात्म्य की कथा आती है, जो कि महात्म्य का सर्वप्रथम श्लोक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कितना सुंदर वर्णन है, जो कि सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को अर्थ जाने? जो श्लोक है इसमें सर्वप्रथम श्लोक का शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चित आनंद, जो कि सच्चिदानंद को 3 रूपों में विभाजित किया जाए। सत चित आनंद। अब सत क्या है? सत का अर्थ बहुत सुंदर है, जो कि तीनों कालों में सत्य रूप से विद्यमान रहे, उसे सत कहते हैं। नहीं आई सही। और सरल समझो, जैसे कि प्रलय हो जाने के बाद जब कुछ नहीं रहता है ना? जब सृष्टि नहीं थी तब कौन था? सत्य रूप में भगवान नारायण थे ना। सृष्टि नहीं थी तब कौन थे? जिसने सृष्टि रची वही तो थे। तो सृष्टि से पूर्व में जो सत्य रूप से विराजमान है, जो सृष्टि से पूर्व में थे, सृष्टि है तब भी वो परमात्मा है। और सृष्टि नहीं रहेगी, सृष्टि प्रलयमय हो जाएगी, तब भी वह सत्य रूप से विद्यमान रहे, वही सत्य है। क्या हमारे रिश्ते हैं, सगे संबंधी हैं, घर मकान है, घर द्वार है, और गाड़ी बंगला और खेती, ये सब सत्य हैं। लेकिन हम इसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन सत्य जो भी दृष्टिपात होता है, जो भी हमें दिखाई देता है, वह सत्य रूप से विद्यमान नहीं है। सत्य रूप से तो केवल परब्रह्म परमात्मा ही है, जो कि सृष्टि के पूर्व में भी थे, आज भी हैं, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा विद्यमान रहेंगे। समझे सत्यकार? अब सच्चिदानंद यानी चित, दूसरा शब्द है चित। चित माने प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ये लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह जो है ना, ये प्रकाश ना है। ये लाइट तो देखो, लाइट चली जाएगी तो ये सब बंद हो जाएंगी लाइटें, है ना? फिर क्या होगा? अंधेरा। लेकिन वो चित स्वरूप, जिसे कभी प्रकाश की जरूरत ना पड़े, वो हमेशा चित स्वरूप रहे, जिसे किसी लाइट की जरूरत ना पड़े, वो कौन है? वो कैसा है? जैसे, और सरल समझो, जैसे कि हम खेत में पाप कर लें तब भी पाप लगेगा, हम घर में पाप कर लें तब भी पाप लगेगा, और हम घर के अंदर पाप करें तब भी पाप लगेगा, चाहे अंधेरे कमरे में पाप करें तब भी पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे कभी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, उसका प्रकाश हमेशा प्रकाशित रहता है, वो स्वयं चित स्वरूप है। इसलिए वो हमेशा अपने उस प्रकाश से देखता है जिसे कभी प्रकाश की जरूरत नहीं, हमेशा प्रकाश स्वरूप रहने वाला है। जैसे आपने देखा होगा, कई जगह लिखा होता है, कृपया सावधान, या सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं आप। तो हम क्या करते हैं? सावधान हो जाते हैं, भैया सावधान रहो। क्यों? यारे यहाँ तो कैमरा लगाओ भैया। बोला अच्छो, या कैमरा से इतना डर लगे तो सावधान रह जावे।
लेकिन ये छोटा सा कैमरा जो कि थोड़ी जहां तक उसकी कवरेज होगी वहां तक ही देखेगा, ऐसा ही है ना। ये तो नहीं है कि यहाँ कैमरा लगाए तो वहां रोड पे देख लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन लाइट अगर न रहे तब भी वो लाइट जाने पे बंद हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। वो कैमरा होता है लाइट जाने पर बंद हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा। आपने अपने उस सीसीटीवी कैमरे से सावधानी तो बरती, लेकिन उस समय जब हम पाप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उस समय ये उस बड़े कैमरे का भी ख्याल कर लेना चाहिए था, जो कि पूरी दुनिया में एक ही कैमरा है और पूरा कैमरा पूरी दुनिया को एक ही कैमरा कवरेज करता है। उसे किसी लाइट की प्रकाश की जरूरत ही नहीं होती है, वो हमेशा ऑन रहता है, पूरे लाइव टेलीकास्ट करता है, पूरा रिकॉर्ड उसकी डायरी में लिखित में रहता है। चाहे आप अंधेरे कमरे में पाप कर लेना तो क्या वो पाप लगेगा नहीं, तब भी पाप लगेगा। जंगल में कर लेंगे तब भी वो पाप लगेगा। इसलिए उस बड़े कैमरे का भी ख्याल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात चित स्वरूप है, उसका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। अब आनंद, तीसरा शब्द क्या है? आनंद। आहा, आनंद की बहुत सुंदर इसमें व्याख्या है, भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। आनंद क्या होता है? आनंद हम थोड़ा तनक से भोजन कर ले, अच्छा भोजन कर ले में ना, तब के आहा आनंद आ गया, ऐसे कहवे ना। हाँ, भोजन तो चलो कोई बात ना कहें, लेकिन हाँ चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा कौन कौन से हो गए, आहा आनंद आ गया है भैया। या में आनंद नाए हो गए, और थोड़ा एसी लग जाए तो आहा क्या कहूं, डल्लप के गद्दा पे लेट के बढ़िया एसी चालू करके, टीवी चालू करके चकाचक में आनंद आ गो। 4 व्हीलर गाड़ी BMW में बैठ के कहे आहा आनंद आ गो। अरे ये तो आपका भ्रम है, ये आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद सांसारिक वस्तुओं में प्राप्त होने वाला नहीं है। सांसारिक वस्तुओं में जिंदगी भर खोजते रहना, लेकिन आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। उसे आनंद नहीं कहते, उसे सांसारिक सुख कह सकते हैं, उसे सुख कह सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आनंद तो केवल एक ही है, जो आनंद सिंधु सुख राशि कहा था ना, तुलसीदास जी ने कहा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि है। इसलिए आनंद तो केवल परब्रह्म परमात्मा है। सांसारिक वस्तुओं को आनंद नहीं कहते हैं, केवल परमात्मा ही आनंद है। ना आई समझ है। देखो आनंद जो है सब बातों का उल्टा शब्द हो सकता है। जैसे सुख का दुख होता है ना, सुख का दुख, दिन का रात्रि, लेकिन आनंद को कहा हो भाई, ई बताओ आनंद का क्या होता है? कुछ होता है क्या? हाँ, घर पे सोच लियो आराम से, पर कल बता दियो आनंद को उल्टो का हुआ है। आनंद का उल्टा ना है, ना था, ना होगा। क्यों? क्योंकि आनंद तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। इसलिए इसमें श्लोक में सर्वप्रथम क्या क्या है? सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा, और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को, तापत्रय, त्रय माने 3, ताप यानी ताप, कौन से ताप? अच्छा ताप जाने ना जाने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार।
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये ताप होते हैं केवल 3 प्रकार के। ताप का अर्थ होता है यानी कष्ट, शुद्ध हिंदी भाषा समझे ना, कष्ट। और सरल समझो दुख, पीड़ा है, परेशानी। अब तो समझे। इसलिए ये ताप होते हैं, ये कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो 3 ही होते हैं। इसलिए त्रय यानी 3। कब नहीं व्यापते? राम राज्य का हो नहीं व्यापा। केवल प्रभु की कृपा से ही तीनों प्रकार के संतापों से मुक्ति मिल सकती है। ना समझे और सरल समझ लो। जैसे कष्ट जिंदगी में है तो केवल 3 ही कष्ट हैं, और 3 ही कष्टों में पूरा संसार दुखी है। केवल 3 ही कष्टों में, चौथो कष्ट है ही ना हमारी नजर में। तो अगर होए तो बता दियो है 3 कौन कौन से। और सरल समझो, जैसे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी होता है। कैसे? जिसके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, बेचारों वो तन से दुखी है। कैसे? बीमारी हो गई, कभी डायबिटीज, शुगर, और कभी ब्लड प्रेशर हाई, कभी लो, कभी अटैक पड़ रहा है। जाने ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है कि जिनको नाम भी ना जाने हम। तो भैया इतनी लंबी बीमारी है, सुबह से शाम तक नाम लेते रहो तो पूरा ना है सके है। लेकिन वो क्या है? कोई तन दुखी यानी शरीर से दुखी है, और कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। मन से दुखी जाने कैसे हो गए? धन दौलत सब कुछ है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन बेचारों मन से दुखी है। कैसे? कोई विचार करे भैया हमारी फैक्ट्री ना चल रही है, या कोई हमें धोखो दे दियो तो मन से दुखी है गयो। और भी बात सरल समझ लो, जैसे हमने अपना छोरा पढ़ायो लिखायो, छोरा छोरी जो भी हो, पढ़ायो लिखायो, हॉस्टल में भेज दिए। बेचारे वहाँ जा कर के मिले एक दूसरे से कोई से, और वहीं लव मैरिज कर ली। पिताजी तो प्लान कर रहे छोरा को ब्याह बड़े उच्च घर में करेंगे, जैसे नाक ऊंची होएगी। हाँ, बात छोरा ने कोर्ट मैरिज कर ली। फिर माता पिता के हृदय पे का वेदना पहुंचे जाने है। तो ऐसे होते हैं मन से दुखी। कोई माता पिता को छोड़ देते हैं, कोई माता पिता को गाली देते हैं, कोई माता पिता को पीटते हैं, कोई माता पिता को अभद्र शब्दों से संबोधित करते हैं। हाँ, आपने देखे होंगे, कोई कोई ऐसे मिल जावे। हाँ, एक आध जगह तो हमने भी देखे। हाँ, इसलिए उस माता पिता के हृदय पे कौन सा कष्ट होता है? मन से दुखी। क्यों? क्योंकि ऐसे नालायक संतान पैदा करने से तो अच्छा था कि बिगर संतान के रह लेते हैं, है ना। अब तीसरा दुख कौन सा है? धन दुखी। धनी दुखी देखिए कैसे हुए बेचारे, दिन भर मजदूरी करें, 300 400 500 रुपए कमा करके लावें, घर में ला करके बाल बच्चों के लिए भोजन प्रसादी के लिए सामग्री ला के अपना गुजारो करें, और वो भी ऐसे ना मिले। अपनी जान को जोखिम में डाल करके मेहनत मजूरी करके लावें। देखिए ना, आपने कभी देखा होगा मकान में पुट्टी कराओ तो वो लटक जाते हैं रस्साओं पे बैठ के, फिर पोता पाती पुट्टी उट्टी, या रोडों पे देखे होंगे मजदूरी करते है ना। बेचारे जो धन से दुखी है, जो धन से दुखी है वह, ये 3 दुख होते हैं, तन मन और धन।
समझ गए? ये 3 दुख हैं, लेकिन तीनों दुखों में पूरे संसारी सभी जीव, सभी व्यक्ति दुखी हैं। और सुखी तो केवल कौन है? सुखी राम के दास। केवल परब्रह्म परमात्मा की शरणागति प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सुखी हो सकता है, अन्यथा कोई सुखी नहीं है। हम सोचते हम ही अकेले दुखी हैं, हमारे जिंदगी में इतने बड़े संकट आए जो कि हम तो अकेले हम ही ऐसे हैं जो सहन कर रहे हैं कहते हैं ना, हम ही ऐसे हैं जो इतने दुखों को, इतने संकटों को झेल रहे हैं। लेकिन हमसे भी बड़े बड़े दुखी हैं। हाँ, ये सोच लो।